वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता सेतु गोपालगंज। आज का हम इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे इस पूरे वीडियो में, इसीलिए शुरू से अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण दे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, लवण और जल का। उस अभिक्रिया को आप कौन सा नाम देंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आपका दो उदाहरण भी बोला था, देखिए उदाहरण क्या क्या हो सकता है। एक आपका हो जाएगा HCl, इसका अभिक्रिया अगर हम कराते हैं किसी भी, ये तो अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं, जैसे हम करा दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका निर्माण क्या होगा, जो सोडियम है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना लेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन जो है OH के साथ अभिक्रिया करके H2O बना लेगा। क्लियर। तो यहाँ पे लवण और जल का निर्माण हुआ है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके किया है। क्लियर, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। जो सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा H2SO4, इसका अभिक्रिया हम लोग कराते हैं KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये आपका क्षार है, भस्म है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, SO4 जो है पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करके निर्माण कर लेगा K2SO4 और साथ ही साथ हाइड्रोजन जो है OH के साथ अभिक्रिया करके H2O का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो K2SO4 जो है यहाँ पे क्या है, लवण है, और NaCl यहाँ पे क्या है, लवण है, और H2O तो आपको पता है कि जल है। तो यहाँ पे अम्ल क्षार के साथ या भस्म के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण किया है, लवण और जल का। यही अभिक्रिया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। क्यों। ठीक है, अम्ल को किस में मिलाना चाहिए, जल में, जल को अम्ल में नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों। देखिए क्या आंसर होने वाला है इसका। जल में अम्ल की घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी आपको पता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण अम्ल छलक कर बाहर आ जाता है और हमें जला सकता है। अतः सांद्र अम्ल को तनुक करते समय सावधानी पूर्वक सांद्र अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डाली जाती है। ठीक है, थर्ड आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है। ये आपका क्वेश्चन बोला है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, यानी अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन क्यों करता है, विद्युत का सुचालक क्यों होता है, उसका क्या आंसर होने वाला है। देखिए शुष्क अम्ल, जैसे HCl को ले लिए, शुष्क मतलब होता है सूखा। शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चालन नहीं करता है। शुष्क अवस्था में HCl H+ यानी हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करता है। ठीक है, जैसे अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह आयन मुक्त करने लगता है। ठीक है, शुष्क अवस्था में रहेगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करेगा। अगर जैसे ही अम्ल में हम लोग जल की कुछ मात्रा मिला देते हैं तो क्या होगा, आयन मुक्त करने रहेगा। फिर अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगती है, अर्थात जल विद्युत का चालन करने लगता है। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए आपका आयन का निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर शुष्क अवस्था में रहता है तो आयन मुक्त नहीं करता है, इसीलिए विद्युत का चालन नहीं करता है। अब वही जब जलीय अवस्था में रहता है, जल की कुछ मात्रा हम लोग मिला देते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन मुक्त करने लगता है, जो विद्युत धारा का संचालन करने में मदद करता है। ठीक है, 4 नंबर आपको क्वेश्चन क्या है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। अगर जल अनुपस्थित है, जल नहीं है, तो अम्ल का व्यवहार अम्ल के जैसा नहीं होता है, ऐसे क्यों। ठीक है, इसका क्या आंसर होने वाला है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय इसलिए नहीं होता है क्योंकि अम्ल केवल जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अम्ल जो है केवल जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्लीय प्रकृति इन हाइड्रोजन आयनों पर ही निर्भर करती है और जल के बिना ये आयन अलग नहीं हो पाते हैं।
जिससे अम्लीय गुण नहीं दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली दो अभिक्रियाओं का समीकरण देते हुए उल्लेख करें। यानी ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन को विस्थापित करने वाला जो दो आपका समीकरण लिखना है, दो अभिक्रिया का समीकरण। देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर एक ही चीज़ होता है, इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। विरंजक चूर्ण वायु के CO2 और नमी की उपस्थिति में क्लोरीन मुक्त करता है। ठीक है, CaOCl प्लस CO2 अभिक्रिया करके क्या निर्माण कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन विस्थापित हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा क्या हो जाएगा, यह अम्लों से अभिक्रिया कर क्लोरीन मुक्त करता है। यानी कि यहाँ ब्लीचिंग पाउडर हो गया आपका, यह विरंजक चूर्ण हो गया, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, तब भी यहाँ क्लोरीन आपका विस्थापित कर रहा है। तो ये दोनों अभिक्रिया यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त जो नमक है उसका उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है, इसका क्या आंसर होने वाला है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेगा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से आपका थायराइड से संबंधित रोग होता है, अर्थात घेगा रोग होता है। इससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा जिसे आप लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, में अंतर स्पष्ट करें। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए क्या अंतर है दोनों में, धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर। धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग कपड़ा, कागज़ आदि के उद्योग में किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या अंतर होने वाला है, धोबिया सोडा से जल की कठोरता दूर की जाती है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, जो आग बुझाने में किया जाता है। फिर थर्ड क्या हो गया, धोबिया सोडा का उपयोग कांच, कागज़ और साबुन के उपयोग में किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको पूछ देगा कि धोबिया सोडा का उपयोग लिखें। धोबिया सोडा का उपयोग लिखें। धोबिया सोडा या धोवन सोडा एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे धोबिया सोडा का उपयोग लिखे, तो इसमें जो धोबिया सोडा का इसी में से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन है क्या धोबिया सोडा का उपयोग लिखे, तो क्या क्या उपयोग आप लिख सकते हैं कि धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, धोबिया सोडा से जल की कठोरता दूर की जाती है, धोबिया सोडा का उपयोग कांच, कागज़ और साबुन में के उपयोग में किया जाता है। तो आप इसका उपयोग भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि उपयोग लिखे, धोबिया सोडा का भी दे सकता है या बेकिंग सोडा का भी उपयोग दे सकता है, बेकिंग सोडा का भी उपयोग दे सकता है आपका क्वेश्चन, तब भी आप यहीं से आंसर लिख सकते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग लिखना है। ठीक है, देखते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, एक चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। यहाँ यौगिक कर लीजिएगा, यौगिक है। ठीक है, इसे चूना का क्लोराइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा जो सूत्र होता है वो होता है CaOClCl या CaOCl2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 Cl है इसीलिए होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे अगर हम लोग जल प्रवाहित करते हैं, कितने पे डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए, 373 डिग्री केल्विन पे। ठीक है, तो आपका क्या निर्माण होता है, CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, साथ ही साथ जल का निर्माण होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं 373 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर पे, तो आपका विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल भी बनता है। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में किया जाता है। यानी जल में अशुद्धि रहता है कीटाणु के रूप में, तो उसको समाप्त करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं।
सेकंड जो होता है, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की मजा और कपड़ा उद्योग में सूती के व्यंजक के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, ये दो अंतर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण और उपयोग लिखे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। देखो बनाने की विधि को देखते हैं फिर कैसे बनता है। अमोनिया जिसे NH3 कहते हैं से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का निर्माण होता है। यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है जो नीचे जाकर बैठ जाता है। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, आपका अमोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये अवक्षेप के रूप में यहाँ से प्राप्त हो जाता है। इसका क्या गुण है उसको देखते हैं। यह एक श्वेत रवादार पदार्थ है जो जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। ठीक है, अम्लों से अभिक्रिया कर CO2 गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। उपयोग क्या है इसका, इसका उपयोग सिट्रिक अम्ल के साथ मिलाकर एंटासिड के रूप में किया जाता है जिसका व्यापारिक नाम इनो है। जो आप लोग इनो देखते हैं इसमें भी NaHCO3 का ही यूज किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ा, चमड़ा और कागज़ उद्योग में रसायन के रूप में किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ आपका ये इंपॉर्टेंट नोट्स को भी ध्यान रखना है, इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अम्ल, अम्ल होता क्या है। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अम्ल का जो pH मान होता है 7 से कम होता है। ठीक है, भस्म, भस्म को ही क्षार कहते हैं। भस्म एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH- देता है। क्षार या भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम, क्षार या भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अगर अंतर लिखने के लिए भी बोले तो आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उदासीन विलयन का जो pH मान होता है, यहाँ pH छूट गया, pH मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, 7 से अधिक रहे क्षार, 7 से कम अम्ल, 7 उदासीन विलयन। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखिए। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। ये भी यही लाइन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। कुछ अनुसूत्र को भी आपको ध्यान रखना है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, इसका होता है CaSO4 इंटू ½ ठीक है, फिर व्यंजक चूर्ण का क्या होता है CaOCl2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग क्या CaOClCl। क्लियर। धोवन सोडा का क्या होता है सूत्र, इसका होता है आपका Na2CO3 इंटू 10H2। बेकिंग सोडा का क्या होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है CHCl3। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा।